हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। पटेल कोचिंग में आपका स्वागत है। अभी हम लोग सीबीएसई क्वेश्चन बैंक से जो इंग्लिश क्लास 10th है उसके एक्सट्रैक्ट में नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में उसके एक्सट्रैक्ट भी को समझेंगे, पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। तो एक्सट्रैक्ट है, इट वाज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई चाइल्डहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन। ये तब की बात है जब मैंने समझना शुरू किया था कि जो मेरा बचपना का आज़ादी था वो केवल एक भ्रम था। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी। जब मैं जवान हुआ तब मेरे को पता चला कि मेरा आज़ादी जो है पहले से लिया जा चुका था। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट। तब मेरे को इसके बारे में भूख या इसकी कमी का एहसास होने लगा। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। पहली बार तो ये था कि मैं विद्यार्थी के रूप में फ्रीडम आज़ादी को केवल अपने लिए पाना चाहता था। द ट्रांजेंट्री फ्रीडम्स आर बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। और ये जो क्षणिक आज़ादी था इसका मतलब ये होता था कि हम केवल रात में बाहर रुक सकें, रीड वाट आई प्लीज्ड, और जो चीज़ मेरे को अच्छा लगता है उसको मैं पढ़ सकूं, एंड गो वेयर आई चोज, मैं वहाँ जा सकूं जहाँ मेरे को जाना अच्छा लगता था। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, बाद में जवान आदमी के रूप में मेरे को जोहान्सबर्ग में आई अर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स। तो देखिए, मेरे को जब मूलभूत और सम्मानीय आज़ादी नहीं मिला तो फिर मैं उदास होने लगा। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि द टाइटल दैट बेस्ट सूट्स दिस एक्सट्रैक्ट इज, है ना। तो इसमें ऑप्शन है फ्रीडम फॉर एवरीथिंग, ऑप्शन बी है नॉलेज अबाउट फ्रीडम, ऑप्शन सी है सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रीडम, और ऑप्शन डी है रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम। तो देखिए, नॉलेज फॉर एवरीथिंग, फ्रीडम फॉर एवरीथिंग तो इसका नहीं होगा क्योंकि सब चीज़ के फ्रीडम के बारे में यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है। नॉलेज अबाउट फ्रीडम के बारे में भी कुछ नहीं बोला गया है। इसमें जो है ना फ्रीडम के सिग्निफिकेंस या महत्वता के बारे में बताया गया है, तो इसका ऑप्शन सी होगा। और रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम भी इसका नहीं होगा। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसमें 2 दिया है कि व्हाई डू यू थिंक द स्पीकर मेंशंस सम फ्रीडम्स एज ट्रांजिटरी। तो ये पूछ रहा है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो स्पीकर है नेल्सन मंडेला है उन्होंने कुछ फ्रीडम को ट्रांजिटरी कहा है, मतलब क्षणिक कहा है। तो इसका ऑप्शन ए है द फ्रीडम्स आर मोमेंट्री एंड कीप चेंजिंग विद टाइम, कि ये जो है ना क्षण भर में मिलने वाले मोमेंट्री फ्रीडम थे और समय के साथ बदलने वाले थे। ऑप्शन बी है द डिफिनेशन ऑफ फ्रीडम इज कांस्टेंट बट पर्सपेक्टिव्स आर डिफर, कि जो फ्रीडम का डिफिनेशन जो है ना वो कांस्टेंट होता है लेकिन देखने वाले के नज़रिए पे अलग अलग होता है वो। सी फ्रीडम मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, आज़ादी का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ होता है। और डी है फ्रीडम इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट आफ्टर अ सर्टेन एज, कि आज़ादी का मतलब एक उम्र के बाद नहीं होता है। तो बताइए इसका ऑप्शन क्या सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा ए, है ना, द फ्रीडम्स आर मोमेंट्री एंड कीप चेंजिंग विद टाइम। ठीक है, कि ये जो फ्रीडम्स होते हैं वो समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। कि बचपना में व्यक्ति के लिए अलग फ्रीडम होता है, खेलना कूदना उसके लिए फ्रीडम होगा। जैसे जवानी होता है तो रात में रुकना जो है उसके लिए फ्रीडम हो सकता है, और जैसे ही और बड़ा होते जाता है तो इसका जो मतलब है वो चेंज होते रहता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट फिट्स द यूजेज ऑफ द वर्ड इल्यूजन एज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट। हमको इसमें से उस ऑप्शन को चूज करना है जो इल्यूजन माने भ्रम के लिए सबसे बेस्ट होगा। ये है ही वॉज नेवर एबल टू गेट पास्ट द इल्यूजन, कि उन्होंने कभी उस भ्रम से छुटकारा नहीं पाया। विद द इल्यूजन आई एक्सपीरियंस्ड वाज क्वाइट इंट्रीगिंग, कि जो इल्यूजन उन्होंने महसूस किया वो काफ़ी साजिशी था, है ना। ऑप्शन सी है इसका, अ लार्ज मिरर इन द रूम क्रिएट्स एन इल्यूजन, एक बड़ा जो मिरर होता है, दर्पण होता है, वो किसी कमरे में इल्यूजन पैदा करता है। और ऑप्शन डी है आई वॉज लिविंग अंडर द इल्यूजन दैट दिस इज पॉसिबल, क्योंकि वो एक भ्रम में जी रहे थे तभी ये संभव हुआ। तो बच्चों थर्ड का तो आंसर डी ही होगा, साफ साफ है, क्योंकि उनको ही भ्रम था कि मेरा फ्रीडम क्या है। बचपन का फ्रीडम अलग था, जवानी का अलग था, और बाद में उनको पता चला कि उनका फ्रीडम तो ले लिया गया था। तो इसका आंसर डी होगा, है ना। समझ में आ गया आप लोगों को। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है द स्पीकर सेज एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, कि जब वो विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे, तो केवल अपने लिए ही फ्रीडम चाहते थे। वाई डू यू थिंक ही ओनली थॉट अबाउट हिमसेल्फ, आप ऐसा क्यों, आप सोच के बताइए कि वो क्यों अपने बारे में सोचते थे केवल, है ना। तो इसका ऑप्शन ये है कि ही डिडेंट वांट टू थिंक अबाउट द फ्रीडम डिनाइड टू अदर्स, कि वो दूसरों के बारे में, दूसरों के जो फ्रीडम या आज़ादी को ले लिया गया था उसके बारे में वो सोचना ही नहीं चाहते थे। ऑप्शन बी है ही वॉज सेल्फिश, वो मतलबी थे, न वाज ओनली बॉदर्ड अबाउट हिमसेल्फ, कि वो केवल अपने बारे में ही चिंता करते थे। ऑप्शन सी है ही डिडंट थिंक दैट फ्रीडम डिनाइड टू हिम वाज इम्पोर्टेंट फॉर अदर्स, वो ये नहीं सोचते थे कि जो फ्रीडम उनको नहीं मिल रहा है वो दूसरों के लिए महत्वपूर्ण है।
है ना। और ऑप्शन डी है ही वॉज टू यंग टू रियलाइज दैट फ्रीडम वॉज डिनाइड टू अदर्स वेल, और इतने वो यंग थे, इतने छोटे थे कि इस चीज़ को महसूस ही नहीं कर पा रहे थे कि यह जो आज़ादी है वो बाकियों को भी डिनाइड कर दिया गया है, बाकियों को भी इससे वंचित कर दिया गया है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आंसर डी, है ना। वो इतने छोटे थे, इतने यंग थे कि उनको पता ही नहीं था कि ये जो है सबके लिए सबसे छीन लिया गया है। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें कि अ पार्ट ऑफ द एक्सट्रैक्ट हैज बीन पैराफ्रेज्ड, ठीक है। तो पैराफ्रेज्ड मतलब होता है संक्षिप्त में व्याख्या करना। तो चूज द ऑप्शन दैट इंक्लूड्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन ऑफ द ब्लैंक्स इन द गिवन पैराफ्रेज ऑफ द एक्सट्रैक्ट। तो इसमें से उस ऑप्शन को हम लोग को चुनना है जो सबसे ज़्यादा सही होगा सॉल्यूशन के लिए, जो कि ब्लैंक में या खाली स्थान में दिया गया है। और जो पैराफ्रेज है एक्सट्रैक्ट का वो नीचे है ना। द स्पीकर से बिलीव अबाउट फ्रीडम, द स्पीकर से बिलीव अबाउट फ्रीडम सिंस चाइल्डहुड प्रूव्ड फॉल्स, कि जो स्पीकर का विश्वास था आज़ादी के लिए बचपन का, वो जो है गलत साबित हुआ। इट वॉज नॉट अनटिल द स्पीकर ग्रू अप टू बी अ यंग मैन, जब तक कि वो एक जवान आदमी के रूप में बड़े नहीं हो गए थे। व्हेन इट ब्लैंक ऑन हिम दैट ही वाज। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो पहला ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है आप फ्रीडम देन ही बिगेन, है ना। तो देखते जाते हैं। डिजायर्ड लिख रहा है पहले, डोंट लिख रहा है, डिप्राविंग लिख रहा है ना। तो पहले में होगा इसका ऑप्शन, सबसे पहले देखिए इसका ऑप्शन जो है ना वो पहले डोंट होगा। पहले में क्या आएगा, डोंट, मतलब जब उनको लगा, क्या लगा, है ना, डॉन इन डेप्ट, ये लगा था उनको कि उनको डिप्राइव कर दिया गया था, वंचित कर दिया गया था फ्रीडम से, तब उनके अंदर में फ्रीडम के लिए डिजायर पैदा होने लगा, तब उनके अंदर में वो इच्छा पैदा होने लगा कि उनको फ्रीडम या आज़ादी चाहिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सेकेंड जो है ना, ये जो बी वाला ऑप्शन है समझिए यही सही है, कि उनको सबसे पहले लगा, डॉन्ट माने होता है लगना, क्या लगना, कि उनको आज़ादी से वंचित कर दिया गया था, फिर उनके अंदर में आज़ादी के प्रति इच्छा पैदा होने लगा। तो इसका आंसर सेकेंड होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ मेरे इस एक्सप्लेनेशन से ये सारे एमसीक्यूज आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करिए, है ना, और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए और बताइए कि क्या वीडियो आप देखना चाहते हैं। और वीडियो देखने के लिए आखिर में आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।